अच्छा जी, राशिदा हमीद साहिबा जिनका ताल्लुक था मुल्तान से, पहली बार उन्होंने किसी टेलीविजन पे कॉल किया, वो था मेरा शो। इतनी वो एक्साइटेड थी और इतनी एक्साइटेड मैं भी हूँ। और उम्मे, उनका आपसे सवाल था कि जो चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल हैं और जो छाइयाँ आ जाती हैं, इनके लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा, घर का तरीका बता देते हैं। वैसे घर में उन्होंने पूछा तो जो गैर ज़रूरी बाल है उसके लिए आसान सा लगे, इससे कि जो यंग एज होती है उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। अब अक्सर हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, लाइक वैक्स कर चुके हैं या अपना डिफरेंट टाइप के जो है ना थ्रेडिंग वगैरह कर चुके हैं। सिंपल आपने करना ये है कि जो भी आप थ्रेड कर रहे हैं, थ्रेडिंग कर रहे हैं या वैक्सिंग कर रहे हैं, उसके बाद एक तेल आता है कुर्तुम का तेल। कुर्तुम एक सीड होता है, उसका तेल इजीली मिल जाता है। कुर्तुम का तेल आप ला के रख लीजिए। आपने पहले वैक्सिंग करनी है या थ्रेडिंग करनी है, उसके बाद कुर्तुम का तेल लगाना है। और ये आपने रोज आना, जैसे आज आपने थ्रेड या वैक्स किया है, देन उसके बाद आप तेल लगाना शुरू कर दो। अच्छा, तेल बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, जस्ट 1 ड्रॉप बहुत होता है फुल फेस के लिए। आपने एक कतरा लिया, उसको पूरे फेस पे लगा लिया, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये आपने रोजाना लगाना है। आपको पहली दफा में अंदाजा होगा कि 10-15 दिन जब आप लगा लेंगे तो आपकी ग्रोथ कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, दूसरे पहले फटकड़ी कहते थे, फटकड़ी लोगों को शायद, हाँ, फिटकरी का ये फिटकरी को उसमें भिगो के ना रोज वाटर में आप रख लीजिए। जैसे आपने वैक्स किया है, आपने उसके बाद फौरन फिटकरी लगा दी, वो आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है। लेकिन उसको लगा के धूप में नहीं जाना है। अच्छा, वो पोर्स को मिनिमाइज करता है तो आपका जो है ना ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। कुर्तुम का जो तेल है वो आपकी ग्रोथ को रोकता है, आपकी जो सेल, आपका हेयर ग्रोथ हो रही है उसको डेड करता है। अच्छा, उसके अलावा जो बच्चियां हैं जिनके भी उन्होंने बहुत ज्यादा तजर्बे नहीं किए अपने मुंह के ऊपर, तो उनको क्या करना है, खुबानी, एप्रिकॉट, सूखी हुई खुबानी ले लें, ज्यादा अच्छी है, उसको रात को पानी में भिगो दें। सुबह आपने थोड़ा सा उसका बीज निकाल के उसका पेस्ट बनाना है शहद के साथ, बिल्कुल पेस्ट बना के उसको लगा लीजिए जहाँ जहाँ पे बाल है, पूरे मास्क की तरह लगा ले। 15 से 20 मिनट के बाद वो ड्राई हो जाएगा। जब वो ड्राई होगा तो बेसन या सादा आटा लेके उसको लगा के अपने अपोजिट डायरेक्शन में उसको हल्का हल्का जैसे लुपड़ी करते हैं, मसाज करना है, बहुत स्लाइटली करना है, ज़्यादा सख्त हाथ से नहीं करेंगे। अच्छा, उससे क्या होगा, जैसे जैसे आप रगड़ेंगे बाल टूटता चला जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा बड़ा बाल आ सकता है, आराम से आ जाएंगे। छोटे बाल या बहुत जिनके बाल बहुत ज्यादा मोटा नहीं तो उनको बहुत जल्दी आराम आता है। अच्छा, जब आप ये करेंगे तो आपका आहिस्ता आहिस्ता बाल टूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक ख्याल रखें कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है, ज्यादा नहीं करेंगे। इसलिए कि इससे बाल जब टूटते हैं तो बारीक बारीक दाने बन जाते हैं। उसमें टेंशन ना ले, सिर्फ आइसिंग कर ले और वो दाना बैठ जाएगा। और लेकिन इससे जो बाल खत्म होता है, जो टूटता है, वो दोबारा नहीं निकलता। अच्छा, कुर्तुम कॉइल, ये कुर्तुम है, ये कुर्तुम है, कुर्तुम। हाँ, अच्छा, कुर्तुम कॉइल किस चीज से बनाया जाता है? कुर्तुम सीड्स होते हैं। अच्छा, सीड्स हैं, आपको पंसार की दुकान पे मिल जाएंगे, लेकिन महंगा तो नहीं कहीं? नहीं, बहुत सस्ता होता है। व्हाइट कलर के सीड्स होते हैं, ये बीज होता है। इसका तेल निकाल के पंसारी देते हैं। जो लोग लेजर करवाते हैं, लेजर के बाद वो भी लगा सकते हैं? लेजर के बाद हम लोग दे रहे होते हैं। हम लोग जैसे हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, हम उनको लेजर के बाद कुर्तुम का तेल देते हैं। ओह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। डिफरेंट क्रीम्स दी जाती है, लेकिन कुर्तुम का तेल का रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आता है। बहुत जल्दी आपका ग्रोथ जो है ना खत्म हो जाती है। चले, मैं छाइयों पे भी आती हूँ, लेकिन पूछ लूँ कि अच्छा, हमने प्रोसेस शुरू कर दिया तो पहले आपने क्या किया? दूध आपने डाल दिया, 1 किलो दूध लिया, 1 लीटर दूध लेके उसको हमने एक पैन में डाला। उसके बाद हमने इसमें 5 to 6 टेबलस्पून ऑफ शुगर डाले। शुगर आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ही शुगर डिजोल्व होगी, मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 टेबलस्पून सेवइयां क्रश करके, वो डालेंगे और फिर उसको इतनी देर पकाएंगे कि जब तक हमारी सेवइयां अच्छे से गल जाए। जैसे ही सेवइयां गलेंगी, हम चूल्हा इसका बंद करके इसको चूल्हे से उतार लेंगे। ठंडा करके इसमें हम गुलाब का अर्क डालेंगे और हम इसमें मैंगो, अच्छा मैंगो आजकल आपको पता है सिंदरी भी आ रहा है और सिरोली बहुत मीठा आ रहा है कराची में, तो आप कोई भी आम ले सकते हैं। सिंदरी ले लें, कोई भी एक डालिएगा, मतलब या सिंदरी या सिरोली। 1 कप आम को आप छील के और उसके आप बारीक फाइन क्यूब्स काट के और फिर डालेंगे। सही, ठीक है। अच्छा, चले, ये अभी हमारी तैयारी शुरू हो गई है। मैंने कहा मैं आपके साथ खड़ी हूँ तो मैं काम शुरू कर दूँ, इम्प्रेस करने की कोशिश करी लोगों को भी वैसे मेरा पता ही है, हल्की से मैं काम छोड़ू, लेकिन जो मेरा दिल करता है ना काम करने का, बड़ा अच्छा कर लेती हूँ मैं, वो आपको पता ही है आपको। अच्छा, अब हम जरा छाइयों पे आ जाते हैं। अब हम ज़रा छाइयों के ज़रा इलाज पे इस पे जाएँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ ख़वातीन को नहीं कहूँगी, जो मेरे भाई हैं, जो मर्द हजरात हैं, जो वो बाइक पर जाते हैं, और आप देखें अभी लू चल रही है, लोग नहीं लगाते सन ब्लॉक, और सन ब्लॉक महंगे होते हैं, अगर लेने के लिए जाएं लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, मतलब साबुन अब अफोर्ड कर पाए तो वो सन ब्लॉक तो बड़ा मुश्किल होगा। तो वो क्या कर सकते हैं, वो मेरे भाई, मेरी बहनें, जिनको और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो छाइयाँ बनना शुरू होती हैं, हाँ क्या करें? अच्छा, पहली बात ये मदिया कि सन ब्लॉक बहुत महंगा नहीं, 300-400 में भी आ जाता है, आराम से आ जाता है। और गर्मी के हिसाब से जेल सन ब्लॉक जो है 400 रुपए का आ जाता है, तो वो आप सन ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए। अच्छा, जो सन ब्लॉक नहीं अफोर्ड कर सकते तो गुले बाबूना इजीली मिल
मिल जाता है, कैमोमाइल जो फूल होता है, उसको पानी में पका लीजिए, उसका पानी रख लीजिए, जब भी आप घर से बाहर निकले उसका स्प्रे कर ले, वो आपका होममेड सनब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, ये आप घर में बना लीजिए। दूसरा, अगर पिगमेंटेशन, छाइयाँ हो गई, चाहे किसी को भी हो गई, उसके ट्रीटमेंट्स बहुत सारे होते हैं। इंशाल्लाह आगे जो है उसके गैजेट्स का तरीका भी बताऊंगी। इसके लिए हम PRP करते हैं, लेजर करते हैं, मीजो करते हैं। लेकिन घर में हम अगर ये सब चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते तो घर में हम क्या करें? सनब्लॉक मैंने आपको बताया गुले बाबूना का बन जाता है, बड़े इजीली बन जाता है और बहुत इफेक्टिव होता है। सही सही, ठीक है। उसके बाद जो है आपने सिंपल क्या करना है कि आप सीधा सीधा जो है, जिसको छाइयाँ हो गई हैं तो दिन में सिर्फ सनब्लॉक लगाएंगे, रात के वक्त जो है आपने एलोवेरा जेल लगाना है। अच्छा, एलोवेरा जेल का ख्याल रखना है कि फ्रेश होना चाहिए। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत से लोग कहते हैं जी बॉटल खरीद ली हम लगा ले, नहीं, फ्रेश एलोवेरा जेल लगेगा रात को। ठीक है। और उसके साथ साथ जो वो तो इतना आसान है, घर में पौधा आपने रखा हो जाता है, अपना घर से ले लें, बराबर वाले से ले लें, कुछ भी कर लें। दूसरा जो है सफ़ेद सिरका घर में होता है, आपने फेस को वॉश किया, जहाँ जहाँ चाहिए सफेद सिरका लगाया और उसके बाद रिएक्ट नहीं करेगी? नहीं, वो बहुत पता चले वो कुछ एलर्जी हो जाए, स्किन को लाल ना हो जाए। नहीं, एसिडिक होता है तो वो परमानेंट ब्लश ऑन ना आ जाए, चेहरे पे नहीं आएगा। 15 मिनट के लिए लगाना, चले 15 मिनट्स के बाद उसको वॉश ऑफ कर दें। ये आपने 1 हफ्ते लगाने और 1 हफ्ते आपने मूली के बीज लगाने। मूली के बीज लगाने, वो भी आपने पाउडर बना के उसको रोज वाटर के साथ पेस्ट बनाया, लगाया और 15 मिनट के बाद वॉश कर लिया। लेकिन रात को सनब्लॉक लगाएंगे, सॉरी एलोवेरा जेल लगाएंगे और दिन में सनब्लॉक लगाएंगे। सही। अच्छा जी, अब देख रहे हैं हमारे वहाँ पे क्या कहते हैं, मैंगो की सवैयाँ जो खीर है वो बन रही है ना, सवैयों की खीर बन रही है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, आम सवैयाँ की, मैंगो सवैयाँ की। और ये वो चीज़ें जो कि आपको रेस्टोरेंट में मिलती है और जिसके लिए आप बड़े बड़े पैसे दे के चीज़ें सीखते हैं। तो ये शो में आपके लिए आज शेफ सुमेरा तैयार भी करें। आगे आपको पता है ईद भी आ रही है, तो ईद के लिए ना अभी से आप अपनी ना मीठों की एक डायरी बनाना शुरू कर दें कि जी मीठे में आपकी ये भी ऑप्शन हो सकती है। अब मीठे की हमने बात की, मुझे तो मीठा खाने का बहुत शौक है, यकीन माने। मुझे ना लिटरली जब मैं डाइटिंग करती ना तो मैं एक डिप्रेशन में चली जाती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को मीठे से डिप्राइव कर रही होती, मैं मीठा नहीं खा पा रही होती। पिछले साल जब खैर मैं ठीक ठाक अच्छी पतली भी थी बच्चे से पहले, तो मैं मुझे याद है मैंने आम खाया ही नहीं, क्योंकि मुझे था हाय मैं अगर आम खा लूँगी तो मैं तो मोटी हो जाऊँगी, आम खाना ही नहीं है। मैंने पूरे सीज़न में अल्लाह की इस नेमत से महरूम रही। ऐसा आपने नहीं करना, आपने सब चीज़ें खानी है लेकिन उसको बर्न करना है। फिर वही वाली बात, अब आपने जिम नहीं जाना लेकिन आपने घर बैठ के वो कैसा तमाम तर वर्कआउट करना है जो कि हमारे जो सेलिब्रिटीज़, आहा मैं भी शायद, क्या ज़बरदस्त हानिया, आप मेरे को आप देख लें, हमारी माया कितनी प्यारी प्यारी हमारी जो एक्ट्रेस है ये इतनी ज़बरदस्त स्लिम स्मार्ट जो हैं और टिश फिश कैसे रहती हैं। तो ये तमाम तो चीज़ें आपको बताएंगे कि आज हमारे पास हमारे फिटनेस एक्सपर्ट जो आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करते हैं और विदाउट इक्विपमेंट जो वेट्स हैं उन तमाम तो चीज़ों की, मशीनों के बगैर आप कैसे कर सकते हैं। तो सैयद हारिस हमारे साथ है जनाब। अस्सलाम वालेकुम हारिस, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? आइए प्लीज बैठिए जी। भाई हमने सोचा कि आज हम उन तमाम तो लोगों को बुलाएं जो कि अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, ताकि आप लोगों को सिर्फ एक इस प्लेटफॉर्म से एक आपको जो मसले हैं, कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, तो वो आप उसका जवाब जान लें। कोई भी ऐसी अनऑथेंटिक किस्म की जो बात है ना, वो मैं नहीं चाहती कि मेरे प्लेटफॉर्म से जाए। हारिस कैसे आप? ठीक ठाक हैं? हाँ बिल्कुल जी, इतने अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अच्छा मुझे पहले से ये बताएं, सबसे पहले मुझे गॉसिप तो दें, किस किस सेलिब्रिटी को आपने पतला किया? अच्छा, हम लोगों ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को ट्रेन किया है। फैसल कुरैशी को किया है, फिरोज खान को किया है, सदफ कमल को किया है, रमशा खान को किया है। क्या बात है। अच्छा लेकिन फैसल कुरैशी में ना, क्योंकि फैसल कुरैशी इज अ फैमिली टू मी, मैं तो भाइयों जैसे, वो जिम नहीं जाते लेकिन अब वो जिम जाना शुरू हुए मैं कहती हूँ भाई थैंक्स आजकल तो इतने फोकस में उनको देख रही होती हूँ। मतलब नवीद रजा तो वैसे वो करते हैं लेकिन वो ओहो हो। अच्छा, नवीद भाई, फैसल भाई सारे एक साथ ही माशाल्लाह आते हैं और फुल अपना जान मार के ट्रेनिंग करते हैं।